चलिए, नमस्कार। हम अभी एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं और बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में चुनाव प्रचार में है। और इस वक्त हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे साथ हैं और नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री नारायण प्रसाद जी के लिए प्रचार करने आए हैं। और जो ये आए हैं, इनका शुभ नाम शिवेंद्र सिंह उर्फ शिवाजी है। ये उत्तर प्रदेश कानपुर और बुंदेलखंड के क्षेत्र उपाध्यक्ष हैं और 17 जिले इनके अंदर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार में, और हम सबके बीच आप हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मैं ये मानता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है, और आपने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है इतनी रात में उपस्थित हैं। मैं ये मानता हूं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस जनतंत्र की, इस लोकतंत्र की उपस्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, उसके बीच में जा रहा है, विषय को रख रहा है। तो पूजनीय आप लोग हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। और आपने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, तो उत्तर प्रदेश से बिहार आने में मुझे लगता है मेरा कोई आज का नहीं है, वर्षों पुराना, पीढ़ियों दर पीढ़ियों का हमारा एक रिश्ता है। कभी माँ जगत जननी माई सीता यहाँ से चलकर हमारे उत्तर प्रदेश में पधारी, हमारे अयोध्या में आई, तो ये मेरी माई की धरती है। मैं बड़ा आनंदित हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे बिहार की धरती पर आकर। ये तो मतलब हमारा सौभाग्य और आपका सौभाग्य है कि हम एक अच्छे रिश्ते में जुड़े हुए हैं। पर बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में इस बार विकल्प एक एक्स्ट्रा आया हुआ है हमारे पास, क्योंकि इससे पहले हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो एनडीए थी या महागठबंधन थी। लेकिन इस बार एक और विकल्प है जन सुराज के नाम पे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जन सुराज, कुछ लोग मौके की तलाश पर रहते हैं, और उसका उदाहरण आपने दिल्ली में भी देखा कि केजरीवाल जी आए थे कांग्रेस और बीजेपी के बीच से कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद केजरीवाल जी ने वहाँ क्या किया, कितना भ्रष्टाचार किया, वो जनता से छिपा हुआ नहीं है। तो लाई का केजरीवाल यहाँ एक खुजलीवाल आ गए हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इनकी खुजली है कि लोगों को तोड़ना है, लोगों को फोड़ना है, लोगों को गुमराह करना है। इसी प्रकार जैसे केजरीवाल का था कि सत्ता पा जाऊं, सत्ता से शक्ति पा जाऊं और उस शक्ति का दुरुपयोग करूं, वही चाहे रखकर आपके यहाँ पे प्रशांत किशोर जी वही करना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और एक नया विकल्प सोच रहे हैं कि शायद हम स्थापित हो जाएं। लेकिन यहाँ की जनता जानती है, एक बार धोखा दिल्ली में खा चुकी है। अब यहाँ बिहार की सम्मानित जनता है, बुद्धिजीवियों की यह धरती है, महात्मा बुद्ध यहाँ से निकले हैं। तो यहाँ की जनता बड़ी बुद्धिमान है और वो जानती है, तो ऐसे लोग यहाँ अपने पैर नहीं जमा पाएंगे। मतलब आप अपने विचार और आपके अनुभव के हिसाब से ये कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया, बिल्कुल वही करने प्रशांत किशोर बिल्कुल बिहार आए हैं। बिल्कुल वही प्रशांत किशोर वही करने आए हैं, भ्रष्टाचार, लूट और ये सब करने के लिए ही आए हैं। चलिए, भ्रष्टाचार तक तो ठीक है, क्योंकि अभी नए नए आए हैं तो वो भ्रष्टाचार के बारे में बोलेंगे। जब तक वो आते हैं लंबा टाइम नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर एक पुरानी पार्टी है जो इस आपके पार्टी के आने से पहले से है और इस देश की राजनीति का एक बहुत पुराना स्तंभ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कौन सी पार्टी का? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के लिए लोग चर्चा करते हैं कि आजादी कांग्रेस ने दिलाई। महात्मा गांधी की यह भूमि है, चंपारण की यह भूमि है। और स्वयं गांधी जी ने कहा था, पहले जब हम कांग्रेस की बात करते हैं ये कहा जाता है कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है। तो कांग्रेस को बनाया किसने था? किसी भारतीय ने कांग्रेस को नहीं बनाया था। एवे हुम करके एक अंग्रेज आए, उन्होंने इस पार्टी को बनाया। और फिर अगर बात ये गांधी जी की करते हैं, तो गांधी जी ने ही कहा था कि इस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। ये जंग लगी हुई कांग्रेस है, ये गांधी जी के शब्द हैं। इस कांग्रेस में जंग लग गया है और लगी हुई जंग को भंग कर देना चाहिए, ये कहने वाले गांधी जी हैं। तो जब हम पुरानी बात करते हैं तो पुरानी बात में गांधी जी की बात क्यों नहीं करते? गांधी जी की बात को क्यों नहीं माना राहुल जी, सोनिया जी और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने? तो उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए सरकार पर जनता का है, और फिर से बिहार में एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। आप पूर्णतः विश्वासवस्थ है कि पूर्णतः फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आने वाली है? हाँ, बिल्कुल पूर्ण विश्वास इसलिए है चूंकि भाजपा की परिकल्पना रही है
कि हम राज्य की स्थापना करेंगे, राम राज्य की स्थापना करेंगे। और राम राज्य की स्थापना केंद्र से लेकर 2014 से शुरू हुई है और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं आज अयोध्या में देव दीपावली मनाई जा रही है, बनारस में देव दीपावली मनाई जा रही है, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है क्योंकि वहां भाजपा की सरकार आई, दोबारा से 17 में आई थी, फिर 22 में आई और राम मंदिर का निर्माण हुआ। एक बार फिर यहाँ एनडीए की सरकार आएगी और ये सीता माई की धरती है। जब भगवान राम का महल बनेगा तो जानकी का भी महल बनेगा। तो माँ जगत जननी सीता माई की धरती में भी राम राज्य स्थापित होगा और यहाँ भी एनडीए की सरकार बनेगी। आपके विपक्षियों का कहना है, एनडीए के विपक्षियों का कहना है कि ये पिछले 15 सालों से जो एनडीए की सरकार यहाँ चली आ रही है, यहाँ काम के नाम पे सिर्फ धोखा हुआ है। और ये जो अभी आपने, ये जो चुनाव के ठीक पहले आपने जो 10,000 का सौगात दिया है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एनडीए वाले भूल रहे हैं, 2014 जब हम चुनाव लड़े थे तो हमने कहा था सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे के साथ है, सबने प्रयास किया। और जब हम चुनाव लड़ने को आए थे तो मेरे ध्यान में है माननीय मोदी जी ने उस समय कहा, माननीय अमित शाह जी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति सत्ता एवं शासन के लिए नहीं करती है, व्यवस्था परिवर्तन हमारे लिए राजनीति का माध्यम मात्र है। हम व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए आए हैं और जब व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए आए तो हमने 2014 में ही कहा था कि गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, बेरोजगार नौजवान, दलित पिछड़े का उत्थान और महिलाओं का सम्मान हमारा आराध्य होगा। जब गांव गरीब किसान की बात हमने करी तो हर गरीब के लिए शौचालय देना, प्रधानमंत्री का आवास देना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का चूल्हा देना, सौभाग्य योजना के माध्यम से मुफ्त बिजली का कनेक्शन देना, गांव गरीब किसान के लिए किसान सम्मान निधि देना, 6,000 उसके सीधे खाते में भिजवाना, है ना, गरीबों के लिए आवास वगैरह हो ही गया। और महिलाओं का सम्मान हमारा आराध्य होगा। बेरोजगार नौजवान की भी मैंने बात करी तो उसके लिए स्वरोजगार हम स्थापित कर रहे हैं और महिलाएं भी हमारी स्वरोजगार बने। एक तो 33% हमने आरक्षण दिया, राज्य अपना भी आरक्षण दे रहा है, नीतीश जी आरक्षण दे रहे हैं, और इसके बाद महिला भी स्वरोजगार स्थापित कर सकें उसके लिए 10,000 रुपया दिया है। तो हमने तो 2014 में कहा था हम स्वरोजगार करेंगे। आप भी ये जानते हैं, आप माननीय पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, कि कोई भी सरकार, जैसे उन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा लंबा इस पर चर्चा करना चाहता हूं, जैसे तेजस्वी जी ने कहा कि हम हर घर से एक नौकरी दे देंगे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आप पत्रकार बंधुओं से भी और देश के सम्मानित बुद्धिजीवियों से भी, और लोग जानते हैं किस प्रकार झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि सरकार यदि सारे पदों को भी, सरकारी पदों को भर दे तब भी महज 2.8% लोगों को ही नौकरी दी जा सकती है। आप एक जिले में एक ही जिलाधिकारी बना सकते हैं, एक तहसील में एक ही एसडीएम बना सकते हैं, एक थाने में एक भी इंस्पेक्टर बना सकते हैं, एक चौकी में एक ही चौकी इंचार्ज हो सकता है, एक गांव में एक ही लेखपाल हो सकता है, एक ही सचिव हो सकता है। यानी सारे पदों को भर देंगे तो भी 2.8% लोग ही नौकरी पा पाएंगे, सरकारी नौकरी। जब सारे, तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो बाकी लोगों को स्वरोजगार अपनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उसी दिशा पर सरकार काम कर रही है। माननीय मोदी जी बड़े मंचों से, अपन जब 26 जनवरी को उन्होंने भाषण दिया, 15 अगस्त को भाषण दिया, तब भी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात करी। तो आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब स्वयं से आदमी स्वरोजगार स्थापित करेगा, और उसके लिए सरकार सहयोग कर रही है। प्रशांत किशोर जी का ये कहना है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये जो मोदी सरकार है, जो इन्होंने ये 10,000 रुपये दिए या बिजली फ्री करी या युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, ये उस समय नहीं हुई जब तक प्रशांत किशोर ने ये कहा नहीं। ये जो शुरू हुआ ये प्रशांत किशोर के कहने के बाद हुआ, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा जैसे कि महिलाओं को अभी वृद्धा पेंशन जो है वो करीबन 1,100 रुपए कर दिए गए, बिजली 125 यूनिट फ्री की गई, ये 10,000 रुपए अभी आ रहे हैं। तो ये चीजें प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने कहा, तो उसको कम ज्यादा करके इस सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने पहले भी कहा कि प्रशांत किशोर जी गुमराह करके अपना स्थान बनाना चाहते हैं। क्या पूर्व में सरकारों ने, हमारे यहाँ जो पहले भी 2017 से सरकार है, गुजरात में सरकार है, क्या हमने वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं करी हैं कि बिजली का बिल नहीं कम किया है, कि माफ़ नहीं किया है, कि किसानों की आय को बढ़ाने का काम नहीं किया है? तो ये केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनके हिसाब से भाजपा नहीं चलती है। भाजपा अपने विचार के साथ चलती है, एकात्म मानववाद के दर्शन के साथ चलती है, पंच सिद्धांतों के साथ चलती है, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चलती है।
चलिए, ये तो राजनीति से जुड़ी हुई सवाल हो गई। बिहार की धरती पे आपका जो आगमन हुआ है और जहां तक हमारा आपके साथ पहला एक संबंध बना कि हम एक दूसरे के सामने हैं, मैं सिर्फ बिहार की धरती से ये जानना चाहूंगा कि बिहार की धरती पे आपको ऐसा क्या अनोखा लगा कि आपके जो भाषण थे उसमें इतनी ऊर्जा आई थी। बिहार की धरती तो ऊर्जा की धरती है। यहाँ पे गुरु नानक जी के जन्मस्थली है और माँ सीता की जगत जननी माई की ये धरती है। तो ये वो धरती है जो लक्ष्मी को पैदा करती है। लक्ष्मी शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। तो बिहार की धरती में रखते ही तो यहाँ तो ये दशरथ मांझी की धरती है कि साला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो संकल्पवान धरती है ये, संकल्प को और संकल्प बनाने वाली ये धरती है, मजबूत बनाने वाली धरती है। अनेकों उदाहरण भरे पड़े, महात्मा बुद्ध का हो गया, गुरु नानक जी ने यहाँ जन्म लिया। तो ये महापुरुष पैदा करने वाली धरती है, ये महाशक्ति पैदा करने वाली धरती है। सर, सब कुछ ठीक है आपके हिसाब से। एनडीए सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत सारी वो की है, लेकिन बिहार अभी भी बाकी राज्यों के हिसाब से पिछड़े राज्यों में क्यों गिना जाता है? इसलिए गिना जाता है कि पूर्ववर्ती सरकारें यहाँ ऐसी नहीं। हमारे यहाँ भी था, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई बहुत अंतर नहीं था। उत्तर प्रदेश और बिहार से भी कमाने के लिए लोग, जहाँ भाजपा की सरकार थी, गुजरात जाया करते थे। हमारे यहाँ के तमाम नौजवान सूरत में है, अहमदाबाद में, ऐसे दिल्ली या मुंबई जाते, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह है। लेकिन अब जब वहां डबल इंजन की सरकार हो गई और लगातार रही, 17 के बाद से लगातार दूसरी बार माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो आज वहीं पर उद्योग स्थापित हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान को कमाने के लिए दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ता है। और मेरा ये विश्वास है, माननीय अपने मोदी जी ने कई भाषणों में भी कहा कि इस बार बिहार में यदि सरकार बनती, और बनेगी ही सरकार, यदि बनती है, क्या बनेगी ही सरकार बनेगी, तो नए उद्योगों को स्थापित करेंगे। किसी भी बिहार के नौजवान को कमाने के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, अपना घर परिवार, अपनी माई बहनी को छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ की माताएं बहनें भी स्वरोजगार करेंगी, यहाँ का नौजवान भी स्वरोजगार स्थापित करेगा। नए उद्योगों को स्थापित करने का काम इस बार हमारी सरकार करने वाली है। नए उद्योगों की बात जहां तक है वो तो समझ में आती है, लेकिन पुराने उद्योग जिसके बारे में मोदी जी कई बार यहाँ आके बोल चुके हैं, जैसे कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है, जैसे मखाना बिहार में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होता है। चीनी मिलों की यहाँ पे संख्या, चीनी की उत्पादन भी लगभग देश का 15% चीनी हमारे बिहार से ही जाता है। और कई पुराने चीनी मिल है जिसको मोदी जी ने खुद कहा था कि उसको हम चालू करेंगे और वहां के चीनी से चाय पीने के लिए ही आएंगे। और इस मुद्दे को विपक्षी पार्टी भी कई बार उठा चुकी है। तो क्या मोदी जी ये जो पुराने अपने वादे हैं, इन वादों को कभी पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे। माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और यही सब चीजें ध्यान में रखकर, यही सारे विषय बिहार के ध्यान में रखकर माननीय मोदी जी एक डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद करके, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है। जहाँ की जो फेमस चीज है, बहुमूल्य मात्रा में जहाँ बनाई जाती है, तो निश्चित रूप से उसको स्वरोजगार के तहत भी और एक जिला एक उत्पाद के रूप में स्थापित करते हुए, उनको भी जो पुराने कारखाने बंद हुए हैं उनको कैसे फिर से शुरू किया जा सकता है, इस पर भी सरकार निश्चित रूप से क्योंकि सर 2014 में जहां तक हम लोगों को याद है कि मोतिहारी चीनी मिल और चनपटिया चीनी मिल, इन दोनों को चालू करने की बात की गई थी। और आज 2025 चल रहा है और 2025 का फिर से विधानसभा चुनाव है और अभी तक ये नहीं हुआ। तो लोग आप पे विश्वास क्यों करें कि आप फिर से इस बार चुनाव जीतने के बाद आप इन कार्यों को पूरा करेंगे? लोग विश्वास इसलिए भी करें कि 2014 में भी हम, उसके पहले भी राम मंदिर की बात करते थे, लेकिन 2014 से 2019 तक हम राम मंदिर नहीं बना पाए, क्योंकि वह भारत आवश्यकताओं की पूर्ति का भारत था। 60 साल में कांग्रेस ने जो गड्ढा किया था उसकी भरपाई का भारत था। 14 से 19 हमारा आवश्यकताओं की पूर्ति का भारत रहा। 19 से 24 के बीच में हमने इच्छाओं की पूर्ति का भारत बनाया है और उस पर अभी भी काम कर रहे हैं। तो अभी बिहार आवश्यकताओं की पूर्ति का बिहार था, अब 2025 के बाद इच्छाओं की पूर्ति का भारत होगा, इच्छाओं की पूर्ति का बिहार होगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी कहा वो बहुत जल्द पूरा होगा। और इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। रुक जाइए, अरे नहीं,
तो शिवाजी सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बिहार की धरती पे आए और मेरे चैनल पे इन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। और मुझे लगता है यहाँ आने के बाद और मंच साझा करने के बाद ये पहला वक्त था जो इन्होंने पहला इंटरव्यू मुझे दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। बिहार की धरती पे आपका बार बार स्वागत है। मैं एक चीज और अंत में कहना चाहूंगा बिहार की धरती में, चूंकि आपने धन्यवाद कर दिया है। मैं बिहार की धरती में आया था तो बड़ा प्रसन्न था, लेकिन बड़ा दुख हुआ जब मैं बिहार की धरती पर आया तो कांग्रेस के मंच से माननीय मोदी जी की मां को गाली दिया गया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए और बिहार वासियों के लिए नहीं हो सकता है कि जहां जगत जननी माँ सीता माई की जो धरती हो वहां से किसी की माई को गाली दी जाए। लेकिन दुख हुआ, लेकिन दुख को बहुत समय तक बिहार के निवासियों ने, बिहार के मतदाताओं ने टिकने नहीं दिया। जब मैंने यहाँ ग्राउंड वर्किंग करी, जमीन में लोगों से मिला, माताओं बहनों से मिला, तो माताओं बहनों ने मुझे विश्वास दिलाया कि मोदी आज अकेला नहीं है। और उन्होंने यहाँ की भोजपुरी की भाषा में बताया कि फिर से मोदी आई बा और हम मोदी के माई बा, फिर से मोदी आई बा और मोदी हमार भाई बा। तो यहाँ की जो माताएं बहनें हैं उन्होंने मोदी को अपना भाई माना है, मोदी को अपना बेटा माना है और ये विश्वास के साथ कहा है कि हम माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी भोजपुरी भी बड़ी अच्छी लगी कि फिर से मोदी आई बा और हम आपके मोदी के माई बा, ये बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके चैनल के माध्यम से एक बिहारी में हम कहते हैं हम रउआ सब जने का प्रणाम कर दुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद।